अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़बान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चने और आलू का पुलाव। वाइट चने और आलू का पुलाव बनाने लगी हूँ। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। चले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं बनाती जाऊँगी और साथ आपको बताती जाऊँगी मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। जिसमें मैंने अपना पुलाव बनाना है वो पतीला मैंने चूल्हे पर रख लिया है। चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी तकरीबन 1.5 कप। तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया पतीले में। अब ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा ऑयल हमारा, तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। 2 प्याज मैंने लिए थे बड़े साइज के, उनके मैंने स्लाइसेस कर लिए थे, वो ऐड कर रही हूँ। प्याजों को अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाइट चने और आलू का पुलाव। यहाँ 2 चम्मच मैंने लहसुन, अदरक मैं बीच में नहीं ऐड कर रही, मैं लहसुन मैंने लिए था 3 से 4 जवे थे मोटी वाले लहसुन, उनको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी, अगर आप लहसुन के साथ अदरक इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही अदरक इस्तेमाल। अब अच्छी तरह लहसुन को फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमारा लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच मैंने काली मिर्च और ज़ीरा लिया है गरम मसाले में, और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया, वो ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा, काली मिर्चें और धनिया जो मैंने ऐड किया था बीच में, वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए थे, उन्हें छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने काट लिया था। ये देखिए इतने इतने स्लाइसिस में, वो ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे टमाटरों को। अब टमाटरों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद टमाटरों को हम सॉफ्ट होने देंगे। अब ढक्कन देकर, अब पतीली के ऊपर ढक्कन देकर टमाटरों को 2 से 3 मिनट सॉफ्ट होने देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम अपने ढक्कन को हटाते हैं और टमाटरों को चेक करते हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। और जो बाकी रह गए उन्हें चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं मसाले ऐड करती हूँ। 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने नमक लिया है, और 2 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। 4 से 5 चुटकी मैं अजवाइन और कलवंजी बीच में ऐड कर रही हूँ। बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया ना होने पाए। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब यहाँ मैंने चने लिए थे तकरीबन 1 पाव, उन्हें मैंने 5 से 6 घंटे गर्म पानी में उन्हें मैंने रख दिया था भिगोकर गर्म पानी में।
फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट तकरीबन उन्हें मैंने बॉईल कर लिया, 10 मिनट में बॉईल हो चुके थे, वो ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह चनों को मसाले में भून लेंगे। आलू और जो मैंने बीच में चने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह भून चुके हैं मसाले में। अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ चावलों के लिए, जो चावलों में मैंने डालना है पानी। ये वाला छोटा दरमियाना गिलास मैंने 3 चावलों का लिया है, वो मैं 4 ऐड कर रही हूँ। 1 मैंने ऐड कर दी है और 3 ये ऐड कर रही हूँ। अब इस कंडीशन में आप नमक चख सकते हैं। मैंने भी चेक किया, नमक थोड़ा सा कम है। मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच। दो चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं। अब पानी को अच्छी तरह पका लेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए और चूल्हे के फ्लेम को हाई पर कर देंगे। पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, इससे चावल खिले खिले बनते हैं। पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे अपने। यहाँ पर मैंने कच्ची बासमती ली थी, तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने भिगो कर रख दिया था, वो ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब चम्मच को बीच में अच्छी तरह मैं हिला लूंगी ताकि चावल हमारे जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाए और ढक्कन देकर पानी खुश्क होने देंगे। चावलों में जो पानी मैंने ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है, तकरीबन हल्का हल्का पानी रह गया। अब इसी पानी में हम दम देंगे चावलों को। तकरीबन 20 मिनट में अब चावलों को दम लगा रही हूँ। 20 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब अपने चावलों के दम को खोलती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें चावल किस तरह खिले खिले बने हैं। बहुत मज़े का पुलाव बनाया, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं अपने पुलाव को डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा पुलाव कैसा तैयार हुआ है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैंने इसके साथ चटनी बनाई है, टमाटर, धनिया, पुदीना और एक मैंने लहसुन की फली ली थी और थोड़ा सा नमक बीच में ऐड किया है। अच्छी तरह कूट लिया था। जब वो चटनी तैयार हो गई थी उसके बाद मैंने एक लेमन बीच में डाला है इसमें खटास के लिए। बहुत मज़े की लगती है। आप पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल करता है। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली दफ़ा ज़रूर लाजमी इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं चटनी कैसे बनाती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को आगे शेयर कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।